गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया, खास देवरिया। बच्चे क्लास 6 में साइंस में लेसन 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पहले आपको हम प्रोटीन के बारे में बता चुके थे। कुछ विटामिन्स का भी हमने आपको हल्का सा बताने का प्रयास किया था और हमने आपसे बताया था कि अगले क्लास में मतलब अगले टर्म में आपको जो है विटामिन्स के बारे में डिटेल से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे, जो आपके सामने है। बच्चों, विटामिन आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ऑफ आवर बॉडी। मतलब बच्चों, विटामिन जो है हमारे बॉडी को एक प्रॉपरली चलने के लिए, बॉडी के फंक्शन को प्रॉपरली चलने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। विटामिन्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। मतलब प्रोटेक्टिव फूड का मतलब ये होता है कि ऐसा भोजन जो हमारी सुरक्षा दे। किनसे सुरक्षा दे? तो हमारे शरीर में तमाम तरह के समय समय पर बीमारियां क्रिएट होती हैं, तो उन बीमारियों से जो है ये विटामिन्स ही जो है हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन्स का एक थोड़ा सा ही मात्रा हमें अपने दैनिक जीवन में हमेशा यूज करना चाहिए, क्योंकि इनसे जो है हमारी बॉडी पूरी तरह से प्रोटेक्ट होगी। बच्चों, कितने तरह के विटामिन्स होते हैं? इसका विटामिन्स के तो मेनी टाइप्स हैं, लेकिन कुछ आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, पहला होता है विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। बच्चे, जैसे विटामिन ए क्या करता है? कीप्स द आईज एंड स्किन हेल्दी। जैसे विटामिन ए जो है हमारे आँखों को और हमारे स्किन्स को स्वस्थ बनाने का कार्य करता है। बच्चे, जो विटामिन बी है ये जो है ये क्या करता है कि हमको जो है एनर्जी रिलीज करता है और हमारे ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का ये बच्चे कार्य करता है। विटामिन सी बच्चे जो है हमारे गम्स को, टीथ को मजबूत करने का कार्य ये करता है। विटामिन डी जो है हमारे जो है हड्डियों को, बोन्स को और हमारे जो है टीथ को, मतलब बोन से रिलेटेड जो भी हड्डियां हैं उनको मजबूत करने का कार्य विटामिन डी करता है। विटामिन ई जो है मेनली हमारे स्किन को हेल्दी बनाने का कार्य करता है। और विटामिन के जो है ये हमारे जो शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग होती है। बच्चे, यहाँ क्लॉटिंग का मतलब ये है कि जैसे हम आपको ये बताएंगे कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वो हार्ट के द्वारा लगातार जो है वो चलता रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो वेन्स हैं उसमें जो ब्लड की क्लॉटिंग, मतलब ब्लड रुक जाता है, तो उससे जो है हार्ट संबंधी तमाम बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए जो विटामिन के है उस क्लॉट को रोकने का मदद करता है। बच्चे, अब हम जो है सोर्सेस ऑफ विटामिन को हम डिफाइन करेंगे। देखिए बच्चे, जैसे विटामिन ए जो है कैरेट्स, पापया, फिश और आयल और मैंगो में पाया जाता है। विटामिन बी पोटैटोज, मीट और मिल्क में पाया जाता है। विटामिन सी ऑरेंज में, लेमन में और आंवला में पाया जाता है। विटामिन डी सनलाइट, पनीर और फिश में पाया जाता है। विटामिन ई मिल्क, एग्स, पीज और नट्स में पाए जाते हैं। बस यहाँ जो है हम सनलाइट के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। जैसे विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सनलाइट है। जब सनलाइट में हम लगभग आधे घंटे से अधिक जब लगातार बैठते हैं तब हमारी बॉडी जो है सनलाइट से विटामिन डी को क्या करती है? एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। बच्चों, विटामिन डी के बाद जो विटामिन के है, विटामिन के जो है हम पत्तेदार वेजिटेबल्स जैसे स्पिनिच है, कैबेज है, टोमेटो है या कलीफ्लावर्स है, इनसे हम विटामिन के प्राप्त करते हैं। बच्चों, विटामिन हमारे बॉडी के डेली लाइफ को लगातार कंटिन्यूअस चलाने के लिए
इनकी सूक्ष्म मात्रा हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। बच्चों, अब हम जो है विटामिन्स के बाद जो हमारे फूड सप्लीमेंट में जो दूसरा मुख्य पदार्थ है वो है मिनरल्स है। मिनरल्स भी जो है विटामिन के ही तरह जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चों, जस्ट लाइक विटामिन्स मिनरल्स आर आल्सो प्रोडक्टिव फूड, मतलब विटामिन के ही तरह का ये हमारे लिए ये क्या है, एक तरह का प्रोटेक्टिव फूड है जिससे हमारे बॉडी को तमाम डिजीज से जो है मुक्ति मिलती है। जैसे इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आपके बारे में आपके सामने रखा गया है, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, आयरन है और आयोडीन है। बच्चों, ये जो जैसे कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सोडियम और पोटेशियम और फास्फोरस ये हमारे जो है ये जो क्या कहते हैं, कैल्शियम बच्चे हमारे हड्डी के लिए बहुत ही आवश्यक है, और सोडियम पोटेशियम और फास्फोरस हमारे ब्लड रोटेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हार्ट को इन तीनों चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होती है। आयरन और आयोडीन, आयरन बच्चों इससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है इंक्रीज होती है, इसी से हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रिपेयर होते हैं। बच्चों, जो आयोडीन है, आयोडीन हमारे लिए एक अलग तरह के का एक विटामिन्स है जो जिसको हम कहते हैं गोएट्री, मतलब गोएट्री जो हमारे गले में होता है, गले में एक तरह की ग्लैंड होती है और उसके लिए इसका जो है ये बहुत ही उपयोगी है। बच्चे, अब मिनरल्स के बाद जो है नंबर आता है फाइबर्स का। फाइबर्स क्या है? तो फाइबर्स इज ए रफेज। फाइबर्स जो है एक तरह का रफेज है। इसकी मदद से हमारे बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें ये डाइजेस्ट मतलब फूड को डाइजेस्ट होने में काफ़ी ये मदद करता है। बच्चों, फाइबर हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब ये कोई किसी तरह का पोषक तत्व नहीं है, फिर भी पोषक तत्वों को हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने में बहुत ही ये हेल्प करता है। देखिए बच्चों, वर्क ऑफ फाइबर, फाइबर के वर्क क्या है? पहला इसका वर्क है प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कब्ज। जैसे हम जो भोजन ग्रहण करते हैं और जब उसका हम एक्सक्रिएशन करते हैं तो वो जो है जल्दी एक्सक्रिएशन जब नहीं होता है तो रफेज का जब हम यूज़ करते हैं तो एक्सक्रिएशन सिस्टम काफ़ी सक्रिय हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन को वो बिल्कुल जो है सक्रिय कर देता है। तो पहला इसमें है कि प्रिवेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, मतलब वो क्या करता है? कब्ज को दूर करता है। असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और जो डाइजेशन का प्रोसेस है इसको जो है एक क्रमिक करता है, मतलब लगातार जो है एक सिस्टम से वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को जो है ठीक रखता है। हेल्प टू गेट रेड ऑफ द अनडाइजेस्ट फूड, मतलब जैसे हमारे शरीर में जब मतलब भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये क्या करता है? लगातार मदद करता है, मतलब अनडाइजेशन से हमको छुटकारा मिल जाती है। बच्चों, रफेज इज द प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। बच्चे, जैसे जो भी लोग प्लांट प्रोडक्ट, मतलब अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हर्बीवोरस प्राणी होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज करते हैं। तो जो लोग मतलब शाकाहारी होते हैं, शाकाहार का यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर रफेज की मात्रा अधिक पाई जाती है और जिससे उनके पाचन की जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है। बच्चों, जो अंतिम कंपोनेंट हमारा जो है वाटर है, वाटर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे वाटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो वाटर जो है, चाहे वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनके लिए क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चों, बिना पानी के
हमारी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, बाधित हो जाती हैं। इसके लिए इसमें एक सर्वे है कि एक एडल्ट पर्सन जो है बिना पानी का 1 हफ्ता या उससे अधिक, कुछ ही अधिक दिन तक जो है वो जीवित रह सकता है। इसके बाद जो है वो बिना पानी के वो जीवित नहीं रह सकता है। हमारे शरीर के तमाम जो सिस्टम्स हैं वो बिना पानी के धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है वर्क ऑफ वाटर के बारे में हम आपको बताएंगे कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, माने पानी के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, जो भी पोषक तत्व लेते हैं उनको हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो उनका एब्जॉर्बेशन, मतलब फूड सब्सटेंस का डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। थ्रोइंग आउट वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, मतलब पानी ही के द्वारा जो है हमारे जो शरीर में तमाम वेस्टेज जो क्रिएट होते हैं उनको हम बाहर निकालते हैं। जैसे आपका ये यूरिन हुआ, स्वेट हुआ, ये जो थ्रो आउट होते हैं ये वाटर के द्वारा होते हैं। तीसरा जो ये क्या करता है, इट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब लगातार वाटर लेने से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लगातार कांस्टेंट होता है। अगर वाटर हम नहीं लेते हैं तो नहीं लेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे जो है बढ़ेगा या घटेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। बच्चों ये 7 कंपोनेंट्स हम आपको क्रम से बता दिए। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। धन्यवाद।